हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएनएस टीवी हिंदी में। दोस्तों, आज BRMGSS से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और खुशखबरी भरी न्यूज है। दोस्तों, आज खुद 24 तारीख 8वां महीना 2020 में एजनोल स्टेशन में होने वाली जो मीटिंग थी वो पूरा हुआ। उसमें आपको एक क्लिप सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छी और हम लोगों को आशा लायक है, जो हमारे काम हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों, उस जो मैं आपको क्लिप सुनाने जा रहा हूँ उसमें आप सुनिएगा कि श्री मनोरंजन पासवान जी क्या उसमें बोले हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोले हैं जो हम लोग चाहते हैं। दोस्तों, तीन पक्षीय बिल और हमारे पार्लियामेंट को लेकर भी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी और मनोरंजन कुमार पासवान से बोली हुई बातें आपको अच्छी तरह समझ आए। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को शुरू में ही छोड़ देते हैं और हमें भला बुरा कहने कमेंट बॉक्स में गाली उली सब देते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं इसलिए कि आप लोग मुझे गाली दें। दोस्तों, मैं कभी भी फेक और जो ऐसी वीडियो नहीं डालता हूं जिससे आप लोगों को हानि पहुंचती है। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी जाकर कमेंट बॉक्स में गाली गलौज जो मन हो सो कर दिया कीजिए। दोस्तों, जानते हैं आप लोग जो कमेंट बॉक्स में गाली गलौज जो भी लिखते हैं उससे मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मुझे आप लोग बहुत तोतला उतला जो मन हो सो कह देते हैं, जिससे मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं आगे वीडियो बनाने का पूरा इच्छा नहीं करता है, फिर भी आप लोगों के लिए न्यूज़ लाता रहता हूँ। दोस्तों, क्या मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ? अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं छोड़ भी सकता हूँ। तो दोस्तों, सुनिए वह क्लिप क्या है, ज़्यादा वक्त गवाएं, क्लिप को स्टार्ट करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्लिप स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस जज्बा के साथ हम अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने साथ अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए, जिस तरह मैं देश के लिए और आपके आदेश को पालन करते हुए मैं अपना जज्बे के साथ इस काम को अंजाम तक पहुंचा रहा हूं, जब हमारा देश इस कोरोना काल से मुक्त होगा तो आप भी उस जज्बा को कायम रखते हुए हमारी मांग डिमांड को पूरा करने का काम करें। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं श्री संतोष कुमार गंगवार जी का, कि जब उन्होंने प्रथम कोर्ट वेतनमान संहिता बिल उन्होंने जब पारित किया और उस वेतनमान संहिता बिल में सबसे ज्यादा प्रमुखता भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के सदस्यों को उन्होंने देने के काम किए। जब हमारे मजदूर को उन्होंने न्यूनतम वेतनमान कम से कम 29,000 रुपया उसको प्राप्त होगा और हमारे प्रत्येक माल गोदाम के श्रमिकों को लगभग 3,11,000 रुपया एरियल के रूप में उसके पास पहुंचने का काम होगा। इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे प्राप्त हुआ। हमारे एक अंधकार जीवन में एक प्रकाश का किरण मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं मुझसे रहा नहीं गया और हम और हमारे गार्जियन जगदम्बिका पाल जी ने 22 तारीख को देश में श्रम शक्ति भवन में श्रम मंत्रालय में श्रम मंत्री महोदय को धन्यवाद विज्ञापन देने का काम किए। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम उसमें हुआ, जो पेपर मुझे डिमांड किया गया था वो बाय पोस्ट कोरोना के समय में हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने का काम हुआ और 23 तारीख को मैंने वहां पे सारा पेपर सबमिट करने का काम किया है। एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे संगठन मंत्रालय के वेबसाइट पे भी वो है, लगभग 89 पेज का है, उसको निकाल सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। उसमें एक लाइन दिया हुआ है कि जो श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी है, ये वेतनमान तो मिनिमम है, मैक्सिमम कितना जाएगा, किसको कितना प्राप्त होगा, किसके लिए जो बैठक होगी, उस बैठक में जो कमेटी का गठन होगा, उस कमेटी के गठन में उन्होंने वादा किया है कि भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय, रेल मंत्रालय और ट्रेड यूनियन में
आपके भारतीय रेलवे मालगांव श्रमिक संघ को उस कमेटी में स्थान मिलेगा और हम सभी मंत्रालय के साथ फाइनल करने का काम करेंगे कि माल गोदाम के श्रमिकों का कितना वेतनमान होगा, उसको दैनिक हिसाब से कितना उपस्थित होगा, कितना उसको प्रतिदिन के हिसाब से कितना मजदूरी मिलेगा और वो आगे चल करके महीना से कितना वेतनमान मिलेगा। आपको शायद पहले भी पता होगा, हम सरकार से कोरोना से पहले भी और कोरोना के बाद भी लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि जब कूली जो 40 किलो वजन उठाता है, प्रत्येक स्टेशन पर रेट चार्ट टंगा हुआ है कि कूली अगर 40 किलो का वजन उठाता है उसको 60 से 80 रुपया तक उसको मजदूरी मिलेगी। उस कूली से रेलवे को किसी प्रकार की आमदनी नहीं है, लेकिन हम जो माल लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, हमारा मजदूर जो 50 किलो का सीमेंट के बोरा, 60 किलो के खाद के बोरा और तमाम ऐसे सारी सामानों को विभिन्न पूरे देश में पहुंचाने काम करता है, उसको मात्र 1 से 1.5 रुपया, 2 से 2.5 रुपया, उससे ज्यादा कहीं नहीं प्राप्त होता है। मैं आपको विश्वास के साथ इस बात कहना चाहूंगा कि जो 10 तारीख से अगला 10 सितंबर से जो मानसून सत्र शुरू होगा, उसमें मानसून सत्र में जो हमने पूरा फाइल उसके लिए जमा किया है, अविलंब हमारे लिए त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसमें कम से कम 10 से 15 रुपया प्रत्येक बोरी का हम रेट फाइनल करके आएंगे। हमारा एक मजदूर एक दिन में लगभग 500 बोरा लोड अनलोड करने काम करता है। अगर मिनिमम एक महीना में 20 दिन भी रेट आती है तो हमारा मजदूर को 1 लाख रुपया प्रति महीना तनख्वाह। हमारे मजदूर जहाँ पे महीना में 30 रेक आने का काम होता है, वहां लगभग 1.5 लाख रुपया उसको मजदूरी मिलने का काम होगा। अगर जहाँ पे 40 रेक आता है वहां पर 2 लाख मजदूरी तय होने का काम होगा। आपको शायद याद होगा या जानकारी नहीं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक समाचार पत्र में आज से 10 साल पहले एक लेख छपा कि हमारे देश में राष्ट्रपति से ज्यादा वेतन मजदूरों को दिया जाता है। वो लेख एफसीआई के मजदूरों के लिए था। आपके आसपास फूड कॉर्पोरेशन ऑफिस होगा, उसका भंडारगिरी होगा, गोदाम होगा, आप वहां जाके पता कर लीजिएगा। वहां एक मजदूरों को सेम काम करते हैं हमारे जैसा, वो भी गेहूं, चावल, चीनी जो सामान आता है वो भी मालगाड़ी से ही आता है। उसको अंदर जब एफसीआई के अंदर जब वो रेक पैलेस होता है तो वहां पर उसको लोडिंग अनलोडिंग करके जो सुरक्षित रखा जाता है, उसमें उस मजदूरों को आज के डेट में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया तनख्वाह उसको प्राप्त होता है। आप सर्वविदित है। हो रहा है मानसून सत्र, उसमें 3 कोड तो हमारा पारित हो जाएगा। पिछले 22 तारीख को हमारा श्रम मंत्रालय में बैठक हुई, श्रम मंत्री महोदय से बातचीत हो रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानसून सत्र में हमारा जो बचा हुआ 3 कोड है उसको हम पारित करने का काम करेंगे। उस 3 कोड में आपको कर्मचारी के समान आपको सारी सुविधा मुहैया कराया जाएगा, चाहे आपके लिए वो पेंशन हो, आपके लिए रेलवे पास हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, एक्सीडेंटल बीमा हो, आपके लिए आवास हो, तमाम सुविधाएं आपको उस 3 कोड में पारित होने का काम होगा। और त्रिपक्षीय बैठक में हम रेट भी फाइनल करने का काम करेंगे। उसके अनुसार से न्यूनतम वेतनमान 29,000 समथिंग है, लेकिन मेरा जो रेट है उसके हिसाब से वेतनमान वहां सुनिश्चित करने का काम करेंगे और उसके हिसाब से उसका 25% जोड़ करके आपको एरियल के रूप में प्राप्त होगा। 29,000 का 25% जोड़ के 3,11,000 होता है। अगर 1 लाख के जोड़ा जाएगा तो लगभग 10 लाख रुपया आपको एरियल भी रूप में मिलने का। और मैं एक विशेष आपको सूचना देता हूं, अपने सभी चूंकि लीडर मीट से हम अपने सभी पदाधिकारी को इस बात से आगाह करने का काम करते हैं कि उन्होंने जितना फॉर्म भरा है, सभी ने क्या किया है कि ज्यादा सरदार और मुंशी में ही फार्म को भर दिया। सभी माल गोदाम का दौरा करने के बाद कहाँ कितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से गैंग वाइज 14 लोग को जो काम करने का क्षमता एक ग्रुप में है, उसके हिसाब से एक सरदार, एक मुंशी, बाकी लोडर को व्यवस्थित करने का काम करें। हमारा जब बैठक कंप्लीट होगा, आज हमारे अभिषेक जी बोल रहे थे कि मुझे तो न के बराबर वहां मंत्रालय जाने का मौका मिलता है,
लेकिन मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि त्रिपक्ष प्लस हमारे पदाधिकारी उपस्थित होंगे और मुझे विश्वास है कि ईस्टर्न रेलवे से कम 7 प्रतिनिधि मंडल आपके बीच का उस मंत्रालय में बैठक में भाग लेने का काम करेंगे और अपने आंखों से इस इतिहास को रचते हुए देखने का काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि वो जब समय आएगा वहां से बैठक करके आपके सभी पदाधिकारी वहां से अपने कार्य क्षेत्र में अपने जोन में पदागमन करने का काम करें तो उनका भरपूर स्वागत करने का काम करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को जो गैंग वाइज करना है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने का काम करें। अपने सभी अगर डिवीजन का कोई पदाधिकारी तो अपने डिवीजन के अंतर्गत जितने माल गोदाम हैं वहां पर जाकर के एक मीट करने काम करें, एक सर्वे करने काम करें, उसके हिसाब से सारा ग्रुप बनाने काम करें। सभी माल गोदाम के श्रमिकों से मिले, अगर किसी को छूट गया, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया उसको अविलंब सबमिट करने का काम करें। और काम कंप्लीट करने के बाद श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ तीनों के तत्वाधान में प्रत्येक माल गोदाम में कैंप लगने का काम होगा, जहां सरकार की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन और तमाम एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम होगा, उसमें हमारे सभी पदाधिकारी को वो डेट पहले आ जाएगा 15 दिन पहले कि किस किस माल गोदाम में किस डेट से लेके किस डेट तक इस जोन के अंतर्गत अगर 70 माल गोदाम है, 120 माल गोदाम है तो कहाँ कहाँ पे किस किस डेट में कैंप लगेगा, कहाँ कहाँ पे उपस्थित रहना है। और जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिला है जिसके माध्यम से नए तरीके से आप कार्ड देख रहे हैं, वो सिर्फ कार्ड के लिए नहीं है, आने वाले समय में सरकार का जो गाइडलाइन होगा, संगठन का जो गाइडलाइन होगा, आपका प्रत्येक वेब पेज में सारा नोटिफिकेशन भी जाने के काम होगा, जिससे आपको स्वयं पता चले। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपके लिए क्या हो रहा है। जानते नहीं, हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी मीटिंग में आ गए, मीटिंग में आने के बाद किसी से मिल लिए, फार्म को जीरोक्स कॉपी कर लिए और लोगों से भर करके पैसा ठगने का भी काम करते हैं। इस लोगों को भी पहचान करने की आवश्यकता है। संगठन में जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वो सारे कामों को अंजाम तक पहुंचाने काम करें, माल गोदाम में सबमिट करने काम करें। और अभी जो हमारे अभिषेक वर्मा जी बोल रहे थे और बढ़ाना और बढ़ाना और बढ़ाना है, अब बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब समय ही नहीं है। अब जितना मेरा श्रमिक जो है संगठन में आ चुका है, जितना हमारे माल गोदाम के श्रमिक हैं, जितने हमारे बाहर से हमको इतना सपोर्ट करके संगठन को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, उन सभी को एक साथ संगठित करते हुए ग्रुप जो हमने बताया सरदार मुंशी को व्यवस्थित करते हुए आप सभी लोग उसका फाइल सबमिट करें जल्द से जल्द, ताकि हम वहां सरकार के पास समक्ष जमा कर सकें। अब नया लोगों को एंट्री करना बंद कर देना है, जितना हमको हो चुका है उतना हम लोग करा लेंगे। सेकंड फेज हम देखेंगे कि और कैसे करते हैं, क्योंकि हमेशा ये होता है कि और कुछ बढ़ाने, ये छूट गया वो छूट गया के चक्कर में हमारा मंत्रालय में जो काम होता है वो रुकावट हो जाता है। जो अभी तक संगठन के इस मुहिम में शामिल होकर करके जो हमारे साथ रहा उसको जय जयकार है। आने वाला समय में जो हम काम कर रहे हैं उसका सीधा बेनिफिट मिलने काम होगा। समय परिस्थिति जब और भी आगे रहा अलग अलग जोन में, तब हम उस पर विचार करेंगे। इसलिए नया बनाने के चक्कर में नहीं रहना, जो हमारे पास आ चुका है उसको समेट करके कैसे व्यवस्थित करके उनको अंजाम तक कैसे हम पहुंचाए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता, उसके लिए काम करने की आवश्यकता। इसलिए मैं अपने सभी पदाधिकारी से अनुरोध करता हूं कि अपने आप को इस कोरोना में सुरक्षित रखते हुए भी सभी माल गोदाम में विजिट करने का काम करें, धरातल पर जमीनी स्तर पर सभी काम को करने का काम करें। और सभी हमारे जो माल गोदाम अभी तक कार्यरत नहीं है उस सब माल गोदाम में सबको व्यवस्थित करने का काम करें। और सरकार का जैसी हम दिल्ली से आदेश आएगा सभी श्रमिकों को वहां पर इम्प्लीमेंट करा कर उनको सारा काम कराने का हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो संगठन का आदेश हो जेन्युइन तरीके से, अब वो समय नहीं रहा कि इसको ये टीम वो टीम, अब सब एक साथ मिलकर आपस में बिना किसी बैर के बिना किसी द्वेष के एक साथ जब इतने समूह में लोग रहते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही रहता है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। वो सब चीज को खत्म करते हुए अब समय नहीं,
अब उस चीज को जो हमारे बीच आ चुका है, हमको कैसे अपने मजदूरों को एरियल दिलाना है, कैसे हम अपने मजदूर एकजुट होकर के काम करिए। बाकी संगठन आपके साथ है। और वाकई में अभिषेक जी ये बात बता रहे थे, पूरे हिंदुस्तान के एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एक मंत्री, एक एक मिनिस्टर को ये बात महसूस हुआ कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो विगत कई वर्षों से इस बात से आगाह करते आता था कि माल गोदाम का श्रमिक देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रमिकों में से है, देश के निर्माण में उसकी अहम भूमिका है। रेलवे तो इसी के आधार पर चलता है। जहां रेलवे को 1 रुपया में 70 पैसे की आमदनी इससे आता हो, इससे स्पष्ट होता है कि रेलवे का रीढ़ का हड्डी तो माल गोदाम के श्रमिक। इस बात को महसूस भी भारत सरकार ने करने काम किए और उसके तत्वाधान में जो हमको मांग डिमांड मिला है, मेरे लिए जो काम हुआ है, इसके लिए मैं भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्री आदरणीय संतोष कुमार गंगवार जी, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और खास करके इस काम में बहुत अहम भूमिका निकालने वाली और आपके संगठन के मुझे और आपके राष्ट्रीय महामंत्री को हर समय नए दिशा प्रदान करने वाली श्रम रोजगार मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी आदरणीय अनीता त्रिपाठी जी का मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब लगातार 5-6 बार हमारा उनके साथ बैठक हुई और जब मैंने मजदूरों का दर्द उनके सामने बयां किया तो उनके आंखों में आंसू था और अपने चेयर पर से उन्होंने बात करते करते खड़ा होकर मुझे एक बात कहने का काम किए थे कि मनोरंजन, तुमको जितना पेपर कह रहे हैं वो पेपर तुम आरटीआर के थ्रू तमाम चीजें को तुम व्यवस्थित करके देने का काम करो। किस किस जोन में किस किस माल गोदाम में कितना मजदूरों का रेट मिल रहा है उसका पूरा डाटाबेस देने का काम करो। मैं तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाला समय में लोग तरसेगा कि हम माल गोदाम के श्रमिक क्यों नहीं रहे। इतना बड़ा और उनके जज्बे को हम हमारे अंदर वो एनर्जी करने काम किया और आज जो रिजल्ट आपके सामने आया है, बहुत सारे लोग, आप सभी लोग, हमारे एक एक श्रमिक, हमारे एक एक पदाधिकारी, हमारा एक एक कार्यकर्ता का जो दिन रात का मेहनत है, उसी के बदौलत ये सपना पूरा हुआ है। कभी सोच नहीं सकता था माल गोदाम के मजदूर जब वो जाता घर उसको कभी बोलेगा कि हमको नौकरी हो जाएगा रेलवे में, सबसे बढ़िया जो मिलेगा, मेरा इतना तनख्वाह होगा, हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होगी, तो उसके आसपास उसका परिवार, उसके घर वाले हंसते थे। कैसा हो सकता है क्या? उस चीज को मिथक करने वाला, उसको झूठा साबित करने के लिए हम लोगों ने जो अपने राष्ट्रीय महामंत्री के बताए रास्ते पर जो उनका जीवन पूरा लग गया इस संघर्ष को करने में, इसको पूरा करने में, उस जज्बे के साथ जो हमारे साथ इतना बड़ा कारवा बना, आप सभी लोग ने जो अहम योगदान संगठन को दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो छोटा मोटा और बचा हुआ है, जो हमको काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए भी दिन रात मेहनत करके जो सपना आपने अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को जो सपना दिखाया है कि आपके लिए ये काम संगठन का होगा, उसको पूरा करने में एक कोई कसर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यही मैं आपसे आग्रह करने के लिए, और मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो दिल्ली जाने से पहले जो बड़ा काम है उसको अंजाम तक पहुँचाने से पहले मैं कलकत्ता जरूर आता हूँ, क्योंकि यहाँ आने से मुझ में एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्रांतिकारियों का जगह है, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का, विवेकानंद जी का जगह है। मैं काली माता को नमन करके यहाँ से जब जाता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जब भी कलकत्ता आया हूँ तो आप वहाँ दिल्ली में हमारा काम हमेशा फतह होने का काम हुआ है। इसलिए मेरा मैं पुनः जो बचा हुआ उसके लिए दिल्ली जाकर के आपके लिए जो इतिहास रचना है, जो आपके उज्जवल भविष्य को बनाएगा, मैं काली से यहाँ प्रार्थना करके आपके लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जो रेट हमने 10 रुपया का रेट दिया है वो लगभग 15 रुपया तक फाइनल होने का काम होगा, और जरूर हमारे मजदूरों को उसको भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेहतर से बेहतर हमारे बीच में अंजाम हमारे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी पता चले कि 24 तारीख 8वां महीना 2020 को होने वाली बैठक में क्या हुआ था। तो दोस्तों नमस्कार, आगे भी इसी तरह वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं BRMGSS से रिलेटेड
वीडियो डालता रहता हूँ। धन्यवाद।